हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज़ मोहित सावंत। कल हम लोगों ने प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से शुरू किया था, डे 37। आज हमारा डे 38 है। आज जो टॉपिक है एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ योर बायोडाइवर्सिटी। तो अगर कल मैंने आप लोगों को जो कोई भी पीवाईक्यू हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें जो जो ट्रिक्स बताई, आई होप आपको वो ट्रिक्स पसंद आई होंगी। आपने कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारा प्यार दिया। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़े पहले बात करूंगा और फिर देन विल गो टू द पीवाईक्यू। ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं है बायोडाइवर्सिटी के। यहाँ पे हम लोग जो पीवाईक्यूज हैं वो 2018 से लेके 2022 तक डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही है, लेकिन स्पेसिफिक टू बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट अगर देखा जाए तो थोड़े एमसीक्यूज या फिर पीवाईक्यू थोड़े चेंज, पीवाईक्यू का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा चेंज हो चुका है आफ्टर 2018 पर से। अगर आप 2018 से पहले जाओगे, यानी इफ़ यू सी 2013 टू 2018 वाला पीवाईक्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो बेसिक टॉपिक्स या फिर बेसिक प्रोटेक्टेड एरियाज पे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। लेकिन हम लोगों ने इसमें बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से अलग, अगर आप लोगों ने टाइम टेबल देखा होगा प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज का, तो उसमें हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरिया ये सेपरेट सेक्शन लिया है और फिर स्पेसीज ये सेक्शन भी सेपरेटली किया है। तो बायोडाइवर्सिटी के ये दो कंपोनेंट है ही, लेकिन ये दो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर साल एक या दो पीवाईक्यू हम लोगों को देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोगों ने ये सेपरेट सेक्शन किया है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज और स्पेसीज के बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे उसके पीवाईक्यू। लेकिन आज पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी टॉपिक एक्सेप्ट दीज टू टॉपिक्स, सब टॉपिक्स क्या होंगे वो आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये कह रहा था कि 2013 से लेकर 2018 तक जो पार्ट था वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कंजर्वेशन पे था। ओके, यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी पूरा टॉपिक आप लोगों को पता होगा तो बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्प्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हैं स्टैटिक सोर्सेस में। लेकिन इसके अलावा हाफ पार्ट शुरू होता है कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। फिर कंजर्वेशन में नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशंस है या फिर नेशनल एफर्ट्स क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है कंजर्वेशन के लिए, कौन सी पर्टिकुलर स्पेसीज का कंजर्वेशन हम लोग करने वाले हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी में। तो अगर आप स्टैटिक सोर्सेज में बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हो तो ये फोकस कीजिए कि कंजर्वेशन टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, जो कोई भी कंजर्वेशन है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और फिर कंजर्वेशन में आपको स्पेसीज भी आ जाएंगी, IUCN की रेड लिस्ट भी आ जाएगी और फिर प्रोटेक्टेड एरियाज भी कंजर्वेशन में आ जाएंगे। तो सर फिर अगर ये सारा आज हम लोग नहीं कवर करने वाले हैं तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी के कौन से एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं? वैसे तो रीसेंट ट्रेंड अगर देखा जाए आफ्टर 2018, जैसे मैं कह रहा था, उसमें बायोडाइवर्सिटी में स्पेसीज पे जो क्वेश्चन है, पिछले कुछ सालों में स्पेसीज के क्वेश्चंस के कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़े चेंज हो चुके हैं। स्पेसीज के बारे में यूपीएससी अभी क्या पूछती है कि थोड़ा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा फोकस होता है, यानी ये स्पेसीज कहाँ मिलती है या फिर ये स्पेसीज एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बल्कि स्पेसीज के बारे में कि ये स्पेसीज इस चीज़ में काम आती है या फिर इस स्पेसीज का ये हेल्प होता है अदर स्पेसीज को, सिम्बायोटिक रिलेशन कौन से स्पेसीज के साथ होता है, या फिर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ये स्पेसीज का रोल क्या है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज हमें वही डिस्कस करना है। वैसे तो स्पेसीज के बारे में ही डिस्कशन है जब बायोडाइवर्सिटी कैसे कह रहे हैं तब, लेकिन थोड़ा चेंज फॉर्मेट में ये आंसर्स हैं। और ये एक चीज़, दूसरी चीज़ तो ये जो क्वेश्चन का कैरेक्टर है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि जो कोई भी क्वेश्चन, 4-5 ही क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और जैसे मैंने कहा प्रोटेक्टेड एरिया और स्पेसीज के बारे में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये जो क्वेश्चंस है, आई विल पुट दीज क्वेश्चन इनटू द अवॉइडेबल कैटेगरी। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि ये अटेम्प्ट करना अननेसेसरीली रिस्क लेना हो सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अवॉइडेबल कैटेगरी में ये क्वेश्चंस हम लोग डाल सकते हैं। बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, इफ यू सी द क्वेश्चन यू विल गेट टू नो द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू कैन से, यू आल्सो कैन से कि यस सर डेफिनेटली वी कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग दिस एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग मोर रिस्क। रिस्क कहाँ लेनी है, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, वो कहाँ लेनी है वो भी समझ आना चाहिए। देर आर सम क्वेश्चन, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको कहा था, प्रीवियस एनवायरमेंट के वीडियो में, कि इफ देर आर 25 क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंट यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और
सारे क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू कैन ट्राई एंड सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चन देन इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, 3 to 4 क्वेश्चन आपको अवॉइड करने ही है जो आपको नहीं आ सकते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं, और ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपको दिया वो ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। ओके, सो लेट्स गो एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी। ओके, इंडियन बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिकली पूछा है आपको, कुछ स्पीसीज के नाम दिए हैं, फ्रॉगमॉथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रे चिनवेट मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। तो ये स्पीसीज कौन सी है? नाउ सी, जो मैंने अभी कहा कि इफ आई हैव टू कीप अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन व्हाट कुड बी द लॉजिक आई हैव टू पुट, तो इसमें कोई भी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो फिर बहुत लोग ये कहते हैं कि सर अगर कलर हो, यहाँ पे व्हाइट दिया है, रेड दिया है, ओके, ऐसे अगर कलर्स का नाम हो तो देन दैट वुड बी योर बर्ड। ये एक लॉजिक या फिर ये एक एनालॉजी बहुत से ट्रिक मास्टर्स जो हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं, बट ये एनालॉजी भी फुल प्रूफ नहीं है। ये आगे के अगर क्वेश्चंस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एनालॉजी भी आपकी फेल हो रही है। ओके, तो लेकिन फिर भी ये एक याद रखिए कि जब भी स्पीसीज के नाम में कोई कलर होगा तो इसका मतलब है कि इट इज गोइंग टूवर्ड्स द बर्ड वाला कैटेगरी, तो बर्ड्स वो हो सकते हैं। ये एक सिर्फ ध्यान रखिए, अगर आपको अटेम्प्ट करना ही है वो क्वेश्चन और आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, तो फिर आप उस वक्त ये रिस्क ले सकते हो एंड यू कैन गो विद द बर्ड्स वाला कैटेगरी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताई, अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिए ये ट्रिक। ओके, रिगार्डिंग, हाँ, लेकिन हमारा, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, व्हाट इज आवर ज्यूरिसडिक्शन या फिर हमारा जॉब क्या है इसमें, तो ये जो स्पीसीज हैं, यहाँ पे जो जितनी स्पीसीज दी गई हैं, ये सारी स्पीसीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, 2-3 लाइन में स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, आई विल टेल यू हियर, जो मैंने अगले इसमें भी दिया है आपको पीपीटी में, स्लाइड में। ये आप स्लाइड डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने कल आपको कहा कि यू कैन टेक दिस स्लाइड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल प्रयास यूपीएससी, डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा। ओके, तो कोई भी स्पेसीज हो, आपको उस स्पेसीज का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, उस स्पेसीज का हैबिटेट पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक यानी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन, ओके, या फिर दैट स्पेसीज इज एंडेमिक टू इंडिया, ऐसे कुछ है तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। हैबिटेट पता होना चाहिए, स्टेट कौन सा है, ओके, या फिर प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क वगैरह कौन सा है वो पता होना चाहिए। ओके, और फिर उस स्पेसीज का IUCN स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल भी पता होनी चाहिए कोई भी स्पेसीज जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस वक्त। तो अभी ये जो स्पेसीज यहाँ पे दी गई है, अगर इफ दीज स्पेसीज आर नेटिव टू इंडिया देन only you got to know about these things of that particular species। अगर वो माइग्रेटरी स्पेसीज है तो उसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि सारी स्पेसीज, अगर बर्ड स्पेसीज है, एवियन स्पेसीज है, तो वो सारी स्पेसीज आपकी नेटिव टू इंडिया होगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो माइग्रेटरी स्पेसीज भी हो सकती है। राइट, यहाँ पे मैंने आपको दी है चारों स्पेसीज के बारे में, सिलोन, फ्रॉगमाउथ, बारबेट, ओके, मिनीवेट और रेड स्टार्ट। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है, सारी स्पेसीज के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए, बिल्कुल 100% ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन था अवॉइडेबल कैटेगरी में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में देखते हैं हम लोग, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट। सी, आप लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी होगी, अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी या फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि एक एलिफेंट के मुंह में फायर क्रैकर्स डाले थे और देन वो बर्स्ट किए गए और फिर वो एलिफेंट्स भी नहीं बच पाई। ओके, तो उसके वजह से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था कि इंडियन एलिफेंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। लीडर ऑफ एन एलिफेंट, सी अभी ये PYQ अगर आपको नहीं पता है तो कौन सी चीज़ें इस PYQ से डिराइव कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेट्स सी दैट लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। अभी ये क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कोई से भी स्पेसीज के बारे में, ये हो गया आपका कैरेक्टर, तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ पता होना चाहिए, तो ये एक हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देन मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड इज 22 मंथ, ये भी हो गया स्पेसीज के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। ठीक है,
ये भी हो गया आपका एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक ही हो गया। अमंग द स्टेट हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, तो ये क्या हो गया, ये इसका हैबिटेट हो गया, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे आपको IUCN स्टेटस नहीं पूछा है, राइट। तो ये 3 चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए हर स्पीसीज के बारे में। इफ दैट स्पीसीज इज नेटिव टू इंडिया देन यू मस्ट नो दैट। और एलिफेंट तो वेरी पॉपुलर स्पीसीज, उसके बारे में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, 1992 से इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, तो वो तो हमें पता ही होना चाहिए। एलिफेंट रिजर्व्स है हमारे यहाँ पे, ओके। तो सी सम फैक्चुअल थिंग यू मस्ट नो अबाउट स्पेसिफिक स्पीसीज, जैसे कि एलिफेंट के बारे में पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है, तो इट इज नॉट केरला, इट इज कर्नाटका, ओके। सी यूपीएससी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू कि आपको जेस्टेशन पीरियड या फिर आपको 40 इयर्स तक वो कर सकती है काल्विंग, या फिर ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ये यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप ये PYQ देखोगे या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन देखोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज यूपीएससी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दैट दिस स्टेटमेंट यू मस्ट नो फोर्थ, ओके, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। तो व्हाट इज इट, जैसे मैंने अभी कहा, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, केरल में नहीं होता है। इफ दिस इज रॉन्ग देन ये तो हो गया आपका कैंसिल, 2 कैंसिल हो गए, तो यू रिमेन विथ ओनली 2 देन, ओके। तो एटलीस्ट 50% तक तो पहुंच गए हो आप लोग, राइट। तो 50-50 में अभी खेलना है, तो देखते हैं 1, 2 और 3 ओनली। तो 1 and 2, तो फर्स्ट इज करेक्ट, दिस इज द इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिफेंट, या फिर इस स्पीसीज के बारे में यही सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि फीमेल लीडर होती है स्पीसीज की। तो ये भी आपको पता होता तो सी ये 40 ईयर्स 22 मंथ्स ये आपको नहीं भी पता होता तो समझ में आ जाती बात, ओके। सो इसका आंसर है ए, राइट। सी मैंने प्रोसीड कैसे किया वो पता होना चाहिए आपको। मैंने कौन से स्टेटमेंट पहले चुना है, तो मैंने एलिमिनेट करने के लिए आई हैव चोजन दिस 4th नंबर वाला स्टेटमेंट फर्स्ट, ओके। और उसके समय प्रोसेस या फिर फ्लो पता होना चाहिए कि फ्लो कैसा है। आई हैव सीन 4th स्टेटमेंट फर्स्ट, ओके। इसके बारे में नहीं पता है तो जिसके बारे में पता है, द स्टेटमेंट विच आई नो आई विल डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट, ओके। बाकी की चीज़ों के बारे में नहीं पता है, सो लेट्स सी जो सुना है या फिर जो पता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पता था तो ये कैंसिल कर दिया और फिर बचे 2, तो उसके बाद फिर मैंने ये 22 मंथ वाला नहीं लिया या फिर 40 ईयर्स वाला भी नहीं लिया। आई हैव चोजन दिस वन टू डिसाइड माई आंसर, ओके। सो ये फ्लो आपका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अननेसेसरीली जो चीज़ बहुत बार, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बहुत बार क्या होता है, जो चीज़ हमें नहीं पता है उसके पास हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है उस वक्त 2 घंटे में, ओके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टेल योर सेल्फ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच यू नो और विच यू कैन कम आउट ऑफ समथिंग अबाउट दैट स्टेटमेंट, तो वही स्टेटमेंट से डील करना है, राइट। तो इसका आंसर है ए हियर। अबाउट द एलिफेंट, तो एलिफेंट के बारे में यहाँ आपको डिटेल दी गई है मैंने इन्फॉर्मेशन सारी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। इंडियन एलिफेंट्स के बारे में भी डिस्कशन किया है, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ओके। 28,000 एलिफेंट्स इन इंडिया, अराउंड 25 इज इन कर्नाटका, सो कर्नाटका हैज़ हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, राइट। सो दिस इज अबाउट एलिफेंट वाला थिंग। Let's go to the next question. I think this question is quite easier one, okay? क्योंकि अगर नहीं भी पता है तो ये अगर ऑप्शंस आप देखोगे कि फॉलोइंग यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग ऑफ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, एक तो नीम के पत्ते यूज़ करते थे सर हम, बहुत पुराना हमारे दादाजी वगैरह क्या करते थे कि नीम के पत्ते शाम को जलाते थे और वो एक बाउल में रखकर घर में रखते थे, तो उससे वो धुआं जो होता है उस धुएं से दैट स्मोक इज एक्टिंग एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट। लेकिन यहाँ पे नीम के पत्ते तो ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, तो विच इज़ मोर फैमिलियर, कांग्रेस ग्रास तो पता है सर, लेकिन कांग्रेस ग्रास नहीं यूज़ की है, कभी भी नहीं यूज़ की है, ओके। लेकिन तो वेरी पॉपुलर इज योर लेमन ग्रास, सो आंसर इज सी हियर, ओके। बट नाउ आवर जॉब इज, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या पता होना चाहिए, वी नीड टू नो ऑल द 4 ग्रासेस, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दिया है। तो जिन लोगों को ये एड्रेस हो सकता था, जो पॉपुलर है वो चूज कीजिए। ऐसे सवालों में जो नहीं पता है तो लेमन ग्रास तो पॉपुलर नोन है, तो मुझे लगता है ये यहाँ पे ए और सी दोनों में ही कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन कांग्रेस ग्रास तो वैसे कभी भी हम लोगों ने वो दैट इज क्या कहते हैं इनवाजिव स्पीसीज है, वो कभी भी हमने मॉस्किटो रिपेलेंट एज इन यूज नहीं की है, तो इसीलिए वी रिमेन विथ ओनली 1 ऑप्शन, ओके। बट लेट्स सी अबाउट द 4 ग्रासेस, लेमन ग्रास, कांग्रेस ग्रास
और एलिफेंट ग्रास एंड नट ग्रास। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको दिया है, कौन सी एंडेमिक ग्रास है, कौन सी बाहर से इन्वाजिव स्पीसीज लाई गई है और वो इन्वाजिव स्पीसीज एक्ट कर रही है, दैट इज द हियर। ओके, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सी मेजोरिटी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इन द अवॉइडेबल कैटेगरी। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक अ रिस्क। हाँ, कुछ एलिमिनेट करके या फिर कुछ इंट्यूशन से अगर आप मार्क कर रहे हो तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, बट कीप दीज क्वेश्चंस एट द लास्ट। ओके, सी द क्वेश्चन कि यहाँ पे 3 स्पीसीज आपको दी गई है, तीनों स्पीसीज में से आई होप ये एक स्पीसीज है विच इज नोन स्पीसीज टू अस, राइट। पैंगोलिन, हाँ वो पता होता है सर, लेकिन तो ठीक है, पूछा क्या है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप टू प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबल पार्ट। ओके, रोल्स अप टू प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबल पार्ट। तो बेसिकली पैंगोलिन रोल्स अप होता है क्या? यस, पैंगोलिन रोल्स अप होता है, राइट। क्योंकि ये स्पीसीज हमें पता है, मैंने पहले ये थर्ड स्पीसीज पे क्यों मार्क किया, बिकॉज आपको थिंकिंग भी वैसी ही करनी है। यू हैव टू कीप द फ्लो ऑफ योर थिंकिंग लाइक दिस ओनली। ओके, कि आपको पैंगोलिन के बारे में पहले पता होना चाहिए। यूपीएससी ऑल्सो वांट्स यू टू डिस्कस अबाउट पैंगोलिन फर्स्ट एंड देन अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्पीसीज, बिकॉज दिस इज द पॉपुलर स्पीसीज हियर एंड यूपीएससी हैज आस्क्ड अस प्रीवियसली। ओके, एक बार पूछा है यूपीएससी ने पैंगोलिन के बारे में। तो अगर आप ये मार्क करते हो तो यू रिमेन विद द 2 ऑप्शन। 2 तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट क्योंकि थ्रेटन स्पीसीज हैं, राइट। तो इनमें से फिर नाउ वी हैव टू टेक द रिस्क कि 50-50 में से सर रिस्क लेना है। तो माय सजेशन वुड बी कि जब आपको रिस्क लेना है तो आप ऑल एनकम्पासिंग रिस्क लीजिए। ये एक ट्रिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि व्हेन देयर इज अ ऑप्शंस लाइक दीज कि ओनली 3 and 1 and 3, तो ऑल एनकम्पासिंग का आंसर ये ज्यादा चांसेस होते हैं करेक्ट आने के। तो ये एक चीज याद रखिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर है आपका डी 1 and 3। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। हाँ, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी या फिर यहाँ पे मैथमेटिक कैलकुलेशन करके मैंने ये लॉजिक निकाला है कि वाई आई शुड मार्क दिस 1 and 3। सो इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम केसेस में जब ऐसी कैटेगरी आती है या फिर ऐसे सिलेक्शन करना होता है तो यू हैव टू गो विथ ऑल एनकम्पासिंग कैटेगरीज। दैट इज इट। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है मेरे पास। अगर आपको ये ट्रिक चाहिए तो यू कैन यूज इट, और अगर नहीं चाहिए तो यू कैन स्किप इट, दैट इज अप टू यू, राइट। वाई दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड, तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है, डोंट नीड टू गो इनटू दैट बिकॉज ये 21 का क्वेश्चन है एंड ये अभी रिपीट नहीं होगा। बट आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई दीज स्पेसीज और रीड अबाउट दीज 3 स्पेसीज। तो ये 3 स्पेसीज कौन कौन सी है, तो आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज स्पेसीज, सो यू कैन चेक दैट कि ऑप्शन 1 हेजहॉग, दिस इज द स्पेसीज। ये स्पेसीज भी रोल हो जाती है, कहाँ पे पाई जाती है या फिर इसका हैबिटेट क्या। मैंने जो कहा आपको, आई हैव गिवन यू द पिक्चर्स ओनली हियर। मैंने 3 चीजें आपको बताई, ये इन स्पेसीज के बारे में ये 3 चीजें पता होनी चाहिए इफ दैट स्पेसीज इज फाउंड इन इंडिया, राइट। तो एक तो हैबिटेट पता होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। हेजहॉग है, ये दूसरा आपका मरमोथ है। ओके, तो ये तो नहीं होता है, ये रोल नहीं हो सकता है, राइट। इट इज काइंड ऑफ अ लार्ज जायंट स्क्विरल कहा जाता है इसको, राइट। और पैंगोलिन तो है ही, ये देखिए पैंगोलिन कैसे वो रोल हो सकता है टू सेव आवरसेल्व्स और सेव द वल्नरेबल पार्ट फ्रॉम द प्रेडेटर्स, राइट। तो ये तीनों स्पीसीज है यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a filter feeder? Okay, this question, I'll keep this question completely in the avoidable category. Please do not attempt such questions. Okay, अगर आप बायोलॉजी या फिर बहुत ज़्यादा जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट आपको पसंद है और उस फील्ड के आप स्टूडेंट हो तो आपको ये टर्म शायद पता होगी, फिल्टर फीडर क्या होता है। लेकिन कॉमन पब्लिक जो है उसको ये फिल्टर फीडर क्या होता है ये नहीं पता है। इसीलिए माय सजेशन वुड बी, ऐसे अगर क्वेश्चन है, सी कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे दिखता है क्वेश्चन विच इज वी कैन कीप इट इन अवॉइडेबल कैटेगरी। ऐसे दिखता है, इसका मतलब क्या है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है दैट इज ओनली अवॉइडेबल। मैंने आपको कल ही कहा था कि क्वेश्चन जितना लेंदी है, राइट, उतना वो आपको अटेम्प्ट करना ही है क्योंकि उतना वो ईजी है। द वॉइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, राइट। क्वेश्चन जितना शॉर्ट है
उतना वो अवॉइडेबल कैटेगरी में जा सकता है, आप लोग वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। यानी आपको नहीं पता, नहीं समझ आ रहा है, टाइम बहुत कम है, टाइम क्रंच है और आपको क्विकली डिसाइड करना है कि विच क्वेश्चन आई हैव टू अटेम्प्ट, विच क्वेश्चन आई हैव टू स्किप। तो बस ये एक चीज़ याद रखिए कि क्वेश्चन अगर लेंदी है तो इट इज़ ईजी टू एड्रेस, क्वेश्चन अगर शॉर्ट है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड यू कैन थिंक ऑफ अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी में है। ओके, इसका आंसर तो ऑयस्टर स्पीसीज है। फिल्टर फीडर क्या होता है ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है। सी, filter feeders that help remove the excess nitrogen from waters by incorporating it into their shells and tissues as they grow। तो ऐसी स्पेसीज है ऑयस्टर जो क्या करती है कि एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन जो है वाटर का वो रिमूव करती है। कैसे? उनके शेल्स में, जैसे वो स्पेसीज ग्रो होती है तो ग्रो होते हुए उनके शेल्स या टिश्यू में वो स्पेसीज वो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट कर लेती है। दैट इज कॉल्ड फिल्टर फीडर। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ अ फिल्टर बट इट एक्ट एज अ फिल्टर प्लस फीडर एट द सेम टाइम। तो ऐसी कौन सी स्पेसीज है? तो ऑयस्टर स्पेसीज है, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी स्पेसीज के बारे में ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं, ऑक्टोपस, पेलिकन और कैटफिश, क्योंकि दीज स्पेसीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया पर्टिकुलरली। ओके, तो ये बाकी स्पेसीज के बारे में आप नहीं डिस्कस करोगे तो भी चलेगा, बस ये ऑयस्टर के बारे में ये पता कर लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। सो नाइट्रोजन क्या कह सकते हैं, काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ कार्बन सिंक फॉर नाइट्रोजन। कार्बन सिंक फॉर नाइट्रोजन ऐसे वर्ड नहीं हो सकता है, बट स्टिल ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो दिस इज अवॉइडेबल कैटेगरी वाला क्वेश्चन, बट स्टिल वी हैव डिस्कस दिस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक प्रोबेबली दिस इज द लास्ट ऑफ द डिस्कशन। Which of the following have species can be established symbiotic relationship? Symbiotic relationship का मतलब I hope you all know what is symbiotic relationship. Okay, दोनों आपस में कुछ लेन देन करेंगे और दोनों को बेनिफिट होगा, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से? तो ये तीनों के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली फंगी और प्रोटोजोआ तो यूपीएससी का एक फेवरेट ही है कि फंगी और प्रोटोजोआ बार बार यूपीएससी ने पूछा है। एक तीसरा एलिमेंट इसमें ऐड होता है एंड दैट इज योर वायरस। तो ये फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, साइनोबैक्टीरिया, ओके, डायोटॉम्स जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसके बारे में यूपीएससी हर बार आपको पूछता है। सो यू मस्ट नो अबाउट दीज स्पेसीज की क्या है, जो मैंने कल भी आपको बताया कि वन लाइनर या फिर 2-3 पॉइंट्स में पता होना चाहिए कि वो स्पेसीज क्या है, ऑर्गेनिजम्स क्या है, राइट। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन से ऑर्गेनिजम्स में है? तो बेसिकली फंगी, प्रोटोजोआ और ये जो फर्स्ट दिया है, तीनों में ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको सी अगेन इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, राइट, तो एटलीस्ट फंगी, प्रोटोजोआ तो आपको पता था, तो यू कुड हैव शॉर्टलिस्टेड 2 ऑप्शंस एटलीस्ट। तो 50% में आप जा सकते थे। और जब हम लोग 50% में जाते हैं तो मैंने आपको बोला है पहले, अभी के क्वेश्चन में ही आपको बोला कि ऑल एनकम्पासिंग में ज़्यादा फोकस कीजिए। That technique proves here also, right? See 2 and 3 and 1, 2 and 3. So we go with the 1, 2 and 3. This trick also you can apply. Okay, देखिए ये यहाँ पर भी वो ट्रिक अप्लाई होती है। और these questions are from 2021 and 2022. ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए हाल फिलहाल में ये टेक्निक अप्लाई हो रही है, तो कीप इन माइंड दिस टेक्निक ऑल्सो। ठीक है, इस यहाँ पे मैंने आपको वाई दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और वो तीनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे होती है ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू वांट टू नो यू कैन टेक रीड दिस स्टेटमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन। मैं वापस कह रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या फिर जो स्पेसीज के बारे में क्वेश्चंस है या फिर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम टेबल होगा तो उसमें मैंने दिया है, अपकमिंग टॉपिक्स में हम लोग वो कवर करेंगे। ओके, और ये पीवाईक्यू बुक के बारे में मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आपको ये खुद से ये ट्रेंड एनालिसिस नहीं हो रहा है तो यू कैन रेफर दीज पीवाईक्यू बुक्स which covers all the exams conducted by UPSC from 2011 to 2022 and which is very good। इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। दिस इज द ओनली बुक इन इंडिया राइट नाउ, एटलीस्ट ऐसी फॉर्मेट की बुक अभी तक इंडिया में पब्लिश नहीं हुई है। सो यू कैन रेफर दीज 2 सेट्स ऑफ बुक एंड गेट द ग्रिप ओवर द पीवाईक्यू। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।